माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्ड कभी सुना? किसको पता है इसके बारे में? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? माइक्रो मतलब थोड़ी क्वांटिटी, न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू, मतलब जो हम कंप्लीट नाम लेते हैं न्यूट्रिशन, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, अलग अलग जो उसको बनाते हैं न्यूट्रिशन को, उनको बोलते हैं हम न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा शॉर्ट में भी, क्योंकि टाइम भी अपने को देखना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आपने कभी चलो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ कि इसकी कमी से क्या कुछ हो सकता है। आप खाना खाते हो, आपके कोच आपको दिन में 5 बार खाना खिलाते हैं। चलिए लंच की बात करते हैं। लंच में आप खाने बैठे, चपाती ली, बाइट ली और सब्जी लगाई, और सब्जी में नमक ना हो तो कैसा लगेगा? सब्जी में नमक ना हो तो कैसा लगेगा? कौन बताएगा? कितना अच्छा लगेगा सब्जी में नमक ना हो? अच्छा, कोई नहीं बताने वाला। यस, नीतू मैम बताएंगे। यस बोल के बताइए। आपके पास राइट आया नीतू जी। जी, सब्जी में नमक ना हो तो कैसा लगेगा? अनम्यूट कीजिए। शायद वो कर नहीं पा रही है ना। चलिए वीना जी आप बताइए, सब्जी में नमक ना हो तो कैसा लगेगा? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। रोटी रोटी अच्छी नहीं लगेगी मैम फिर तो। हाँ, टेस्ट ही नहीं आएगा खाने का ना। हाँ जी डेफिनेटली। मैम। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच वीना जी। जी। अगर नमक नहीं हो तो खाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नमक चाहिए कितना होता है? बिल्कुल थोड़ा सा। बहुत ज्यादा तो नमक हम नहीं डालते ना सब्जी में, लेकिन उस थोड़े से नमक की वजह से सब्जी में टेस्ट आ जाता है। राइट। तो सेम यही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो चाहिए तो बॉडी को थोड़ी सी क्वांटिटी में, लेकिन उसकी कमी से बॉडी बहुत सारी चीजें झेलती है, जैसे कि इम्यूनिटी, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाना, एनर्जी नहीं होना बॉडी के अंदर। आप एफ्रेश ले रहे हो तो भी पूरी तरह से एनर्जाइज फील नहीं कर रहे, इसका मतलब और भी कमियां हैं हमारी बॉडी के अंदर, है ना। और जल्दी से मतलब बुढ़ापा जल्दी दिखने लगना, लेजीनेस आना, काम करने को मन नहीं करना, है ना। इस तरह की बहुत सारे चैलेंज जो हम फेस करते हैं, वो सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से करते हैं। आपको शायद कई बार ये टॉपिक में भी सुनने को मिला होगा, आपके कोच भी कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स लिए और हम उसको ऑब्जर्व ना कर पाए, पचा नहीं पा रहे, यानी कि उसको बॉडी काम पे नहीं लगा पा रही। जो हमने खाया है, अच्छे अच्छे वाला खाना भी खाया, उसको पचा नहीं पा रही, उसको काम पे यूज नहीं कर पा रही बॉडी। इसका मतलब क्या है? बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही। उसके लिए जरूरी होता है अच्छे वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स, इनको ही मिला के बोला जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। राइट। तो आजकल ये बहुत बड़ी बात है कि बॉडी जो है, हिडन हंगर रहती है बॉडी के अंदर। हिडन हंगर एक नया वर्ड होगा शायद आपके सुनने के लिए। हिडन मतलब छुपा हुआ, हंगर मतलब भूख। हम पेट भर रहे हैं, राइट, भूख लग रही है, हम पेट भर रहे हैं, भूख शांत हो रही है, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर एक भूख बनी हुई है ऐसे खाने की जो वाकई में बॉडी में एनर्जी देता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हमने एक समोसा खाया, पेट भर गया, लेकिन उससे बॉडी को मिला कुछ भी नहीं, बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिली, एक बार भूख शांत हो गई बस हमारी। इसको बोलते हैं हिडन हंगर। राइट। तो इसका मतलब हमें ऐसा फूड चाहिए, ऐसे विटामिन और मिनरल्स चाहिए जो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रोज बॉडी के अंदर जाएं और बॉडी को एनर्जी बना के देते रहें। राइट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। बहुत सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, है ना, विटामिन जेड तक बहुत सारे विटामिन हैं, विटामिन के, है ना। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स भी हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे एक एक चीज की, तो शायद आप याद भी ना रख पाओ भी किसके क्या फंक्शन है, लेकिन चाहिए सब कुछ। राइट। तो ये रोज थोड़ा थोड़ा लेने के लिए हमें छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले तो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में जरूर लें।
डेली। कहते हैं कि 7 कलर रोज खाने चाहिए। अब आज के टाइम में ये 7 कलर पूरे करना आसान नहीं है, राइट। पहले तो वो ढूंढने पड़ेंगे मार्केट में वो 7 कलर फ्रूट्स और वेजिस के फॉर्म में, राइट। और उसके बाद वो सीजनल हैं या स्टोर के हैं, कई बार ये भी डाउट रहता है, पता ही नहीं होता हमें। और स्टोर के हैं तो उसमें से क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, क्योंकि फ्रेश में जो चीज मिलती है वो स्टोर वाली में नहीं होता, वो धीरे धीरे उसमें से उड़ चुका होता है। तो जिस पर्पस के लिए हम वो यूज करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वो चीजें अंदर जाती ही नहीं, राइट। तीसरा क्या है कि हमारे तक पहुंचते पहुंचते भी जब पेड़ से फल टूटता है और हमारे तक पहुंचने में भी टाइम लगता है, धीरे धीरे वहां भी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन होती है। फिर लाके हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, 1 हफ्ता हमारे फ्रिज में भी पड़े रहते हैं। तो सोचो उसके अंदर कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होगी। कहते हैं कि 7 कलर्स रोज पूरे करो फ्रूट्स और वेजिस के फॉर्म में, लेकिन वो पूरे अच्छे से हो नहीं पाते, खाने के बाद भी नहीं हो पाते। दूसरी चीज, इनको पूरा करने के लिए, इनको काम पे लगाने के लिए हमें चाहिए सीड्स एंड नट्स, वो रेगुलर चाहिए। सीड्स में आपको आपके कोचेस बताते भी होंगे, चिया सीड्स ऐड कीजिए या अलसी ऐड कीजिए या बादाम ऐड कीजिए, अपना फ्रेश के साथ सुबह यूज कीजिए, है ना। तो ये चीजें बताते हैं आपको, वो यूज करिए। मैं घर की चीजों में से बता रही हूँ, और उसके बाद लास्ट में आपको आसान चीज भी बताऊंगी कि कैसे पूरा करें, राइट। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां जरूर यूज कीजिए। उसमें भी चैलेंज बहुत सारे हैं, वो भी हमें स्टोर में से निकली हुई ज्यादा मिलती हैं, स्पेशली अब गर्मी के मौसम में। सर्दियों में तो फिर भी फ्रेश चीजें मिलने की उम्मीद होती है, गर्मियों में तो वो स्टोर की ही मिलेंगी चीजें, राइट। और उसके अलावा क्या होना चाहिए, हमारा पानी पूरा होना चाहिए, हाइड्रेशन, उसमें कमी नहीं छोड़नी। तो ये जबरदस्त चीज है हमारे साथ हाइड्रेशन के लिए, फ्रेश के फॉर्म में। और उसके बाद हाइड्रेशन के बाद हमें चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे कि वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसके अलावा चाहिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाले जो आप खाने में यूज कर सकते हैं। हल्दी है, स्पिनच, मतलब कि हल्दी हो गया, एलोवेरा, इस तरह की चीजें, काली मिर्च वगैरह, ये सब इनमें भी कहीं ना कहीं फूड एब्जॉर्प्शन में हमारी हेल्प करते हैं, राइट। ये चीजें जरूर ऐड कीजिए अपने खाने में। कई बार क्या होता है हम साबुत मसाले भूल चुके हैं, तो उसको ऐड कीजिए, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, फूड को पचाने में हेल्प करते हैं, काम पे लगाने में हेल्प करते हैं, राइट। इसके अलावा और क्या चीजें चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो हमें हमारे खाने में से चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट स्पेशली रेड और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और वेजेस में मिल जाती हैं, राइट। जैसे बीट रूट हो गया, या तीखा हरा रंग जैसे कैप्सिकम हो गया, है ना, टोमेटो हो गया। इस तरह कैरेट तो अब गर्मियों में मिलेगी तो वो सीजनल नहीं होगी ना, सर्दियों में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आंवला हो गया ना। तो ये चीजें हैं हमारी एंटीऑक्सीडेंट जो फूड को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। ये तो हुई सारी चीजें घर की जो हम लोग यूज करते हैं, जो हमें रेगुलर यूज करनी है। बट अब क्या है, जैसे मैंने इनकी कमियां बताई, आपको स्टोर वाले मिलेंगे, आपको सही नहीं मिलेंगे क्योंकि ये खाद स्प्रे से तैयार होते हैं। तो इसकी वजह से इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कहीं ना कहीं गायब हो चुकी होती है, हमारे पास पहुंचते पहुंचते बहुत लंबा टाइम लग जाता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डाउन हो चुकी होती है। तो एक आसान सी चीज है कि अपने खाने में मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर, अपने कोच से आज बात करके उसको जरूर ऐड करें। दोनों का अलग अलग रोल है। मल्टीविटामिन का रोल है कि आपके डिफरेंट विटामिन और मिनरल्स को पूरा करना, रोज के रोज पूरे होंगे तो आपको सेल्स की वीकनेस की दिक्कत नहीं आएगी, एनर्जी डाउन नहीं जाएगी, लेजीनेस नहीं आएगी। आपके सेल्स जो रोज टूटते हैं, जो रोज वीक होते हैं, वो साथ साथ रिकवर होते रहेंगे, राइट। दूसरा, सेल एक्टिवेटर, मैं पर्सनली बहुत बड़ी फैन हूँ सेल एक्टिवेटर की, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंज इसकी वजह से आए हैं, वो मैं आज भी लेती हूँ, राइट। सेल एक्टिवेटर क्या काम करता है, जो हमारे वीक सेल्स पहले रहे हैं और जो हमारे पचाने में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ियां रही हैं हमारी छोटी आंत में,